हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आफ्टरनून बेटा। चलो भाई, क्या तुम लोग का डाउट है? वैष्णवी पूछो डाउट जो अपना तुम्हारा है। वैष्णवी, यास्मी, बोलो भाई, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है ना, बोलो, मैं भी बैठे रहता हूँ। किसी कोई डाउट है? 106 क्वेश्चन नंबर 52। एक मिनट बेटा, एक मिनट। टारगेट नंबर बोलो, पहला वाला ही पेज है। नंबर 106 पहला टारगेट। अच्छा बेटा, पेज नंबर 106। गिव मी अ सेकेंड, बोर्ड को आप तक भेज दूँ। टारगेट नंबर 52। हाँ, पेज नंबर बोलो जरा। 156। पेज नंबर 106। 106, ओके। 106, 4 5 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 52। यार ये क्लास में कराएं। अरे यस सर, उस दिन मेरा नेटवर्क बहुत खराब था, मैं अच्छे से कुछ समझ ही नहीं पाई उस दिन। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। ये नहीं बताई थी अंकित सर से ये वाली बात कि नेटवर्क हेलो। इशू रहता है? अंकित सर से बताई थी बात कि नेटवर्क इशू रहता है? यस सर, मैंने बोला था, उन्हें मतलब भैया ने बात किया था तो उन्होंने बोला था कि नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, a motorboat going down the stream overcome a raft वाला क्वेश्चन जीरो डो कहा गई है। अब ये उसी बात पर आकर समझाने के लिए थोड़ा इसको मोड़ दे रहा हूँ मैं। समझी बात को बेटा? और ये यहाँ तक जब तक आता है ये, तब तक जो राफ्ट था वो यहाँ पर चुका होता है। तो ये समझिए कि यहाँ पर मोटर बोट है ऐसे, ठीक है, मोटर बोट जैसा बना दे रहा हूँ मैं छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पर ये मोटर बोट है, राइट। मोटर बोट की स्पीड है वी मान लीजिए, और यहाँ यह पानी है सर, लिक्विड है, वाटर है इसे, और ये ए पॉइंट पर एक राफ्ट समझती कूड़ा करकट, जीरो का क्वेश्चन उसी फॉर्म में मैं कर रहा हूँ। यस सर। तो यहाँ पर एक कूड़ा करकट है, तो ये पानी की जो स्पीड होगी स्पीड से चलेगा, VW वाटर की स्पीड है मान लो। ये पॉइंट ए पर मोटर बोट ने क्रॉस किया, बी तक गया और फिर लौटा सी पर आ गया। तो ए से बी तक जाने में मोटर बोट को टाइम लगा टाउ मिनट, ये जो भी, और फिर बी से सी तक आने में टी लगा। तो जब तक मोटर बोट ए से बी से सी आता तब तक राफ्ट भी यहाँ पहुँच चुका था। ठीक है जी, राफ्ट भी यहाँ पहुँच चुका था। यस सर। इसको शॉर्टेस्ट वे में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा उसको समझना मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए मैं शॉर्टेस्ट वे से एक लाइन में आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन वो नहीं बताऊँगा। ऐसे ही वो नहीं बताऊँगा, जब पहले लेवल वहाँ तक पहुँचेगा तभी बताऊँगा। तो मान लीजिए कि लेट द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट is VB and velocity of flow the water flow is VW। तो वेलोसिटी बोट की डाउन द स्ट्रीम ऑफ मोटर बोट
डाउन द स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में। तो VB प्लस VW। वेलोसिटी ऑफ बोट ऑफ द स्ट्रीम, ऑफ द स्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द वाटर फ्लो। तो दिस इज VB माइनस VW। ये बात तुमको वैष्णवी समझ में आई, प्लस और माइनस की बात? यस सर, यस सच सर, बताओ, सच बताओ तुम। यस सर, अच्छे से आ गई समझ में। अच्छी बात। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें इसमें पूछे तो क्या बताओगी? डिस्प्लेसमेंट मोटर बोट में पूछा जाए तो क्या बताओगी तुम? VA डिस्प्लेसमेंट क्या? माइनस VC। हाँ, बहुत। VA माइनस VC। VA माइनस VC कहाँ से आ गया? कहाँ VA है, कहाँ VC है, बताओ तो जरा। हेलो। सॉरी, V, यस सर, VB माइनस VW। VB माइनस VW डिस्प्लेसमेंट होगा। VB माइनस VW डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंस करेंगे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, सही सही बोलो तुम। आई एम आस्किंग डिस्प्लेसमेंट, तुम समझ पा रही हो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसमें? यस सर। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम बताओ वैष्णवी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? चलो कोई बात नहीं। किताब लेके सिर्फ बैठे रहने से पढ़ाई नहीं होती, उसका मनन करना पड़ता। कल भी मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जो मोटर ये राफ्ट गया है यहाँ से आते वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही मोटर बोट पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो ये बताने में तुम्हें दिक्कत है, क्लास में नहीं बताया हूँ मैं? यस सर, बताया था। अच्छा, और ए से बी तक कौन जा रहा है बताओ? कौन जा रहा है, मोटर बोट या मोटर राफ्ट? बोट। वेरी गुड। मोटर बोट। ए, हाँ, ए से बी डाउन द स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो क्या लिखेंगे मोटर बोट की वेलोसिटी? VB प्लस VW, यस वेलोसिटी सर। टू टाइम टाउ। समझी? और BC की यस वैल्यू सर। क्या होगी? B से C कौन जा रहा है बताओ बेटा? कौन जा रहा है? राफ्ट। कहाँ राफ्ट जा रहा है यार? B से C मोटर बोट ही जा रहा है, राफ्ट तो सिर्फ A से C तक जा रहा है यार, कैसे बोलती हो तुम यार? राफ्ट A से C तक पहुंचा, तब तक मोटर बोट A से B फिर B से C आ गया। उल्टा पलटा यस जवाब सर। दे रही है, क्या समझ गई यार? टाइम कितना लगा? T। और ए से सी बताओ कौन गया था, अभी बताओ कौन गया था? कौन गया था बेटा? राफ्ट गया था। राफ्ट गया था। राफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी? VW। और VW। ए से सी तक जाने में राफ्ट को टाइम कितना लगेगा? जितना मोटर बोट को ए से बी और फिर बी से सी जाने में लगेगा, टाउ प्लस टी लगेगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये VW इंटू टाउ प्लस VW इंटू टी इज इक्वल टू VB टाउ प्लस VW टाउ माइनस VB टी प्लस VW टी। तो VW टी यहाँ से गया कट, VW टाउ गया कट, इस माइनस को इधर ले जाए तो VB इंटू टी इज इक्वल टू VB इंटू टाउ, ये काट दिया, यानी T इज इक्वल टू टाउ हो गया। यानी मोटर बोट को जितना A से B जाने में टाइम लगेगा उतने ही टाइम में B से C तक आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट AC को हम लिख दें L, ये साहब इसको L बोलते हैं। L इज इक्वल टू A से C तक कौन गया? मोटर बोट, अरे राफ्ट गया, कितनी VW। वेलोसिटी से? VW से। राफ्ट गया। हाँ, टाउ प्लस टी। अब टी की वैल्यू भी टाउ रख देते, L इज इक्वल टू VW इंटू 2 टाउ हो जाएगा। तो VW की वैल्यू L अपान 2 टू टाउ हो टाउ। जाएगा। L कितना दिया है? 12 किलोमीटर। और टाउ कितना दिया? 60 मीटर, मतलब 1 घंटा। यानी कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। समझी? यस सर। कल फिर भूल जाना यार। मतलब आज मुझे इतना नो तेज सर, गुस्सा, नहीं 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 भूलूंगी। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है भाई। मैं आप सभी लोगों को ये ताकीद करता हूँ, ये बताता हूँ कि जो चीज़ एक बार पढ़ाई जाए उसको इतने शिद्दत के साथ पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि वो चीज़ फिर फ्यूचर में पूछी जाए। चलो फार्मूला भूल सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भूलने की चीज़ है बेटा ये है, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए।
50 बार इसका जिक्र हो चुका है। फिर कैसे आगे की चीज़ आप लोग समझ पाएंगे? मोशन इन प्लेन में हर जगह डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन आता रहेगा। तो इसको जितनी जल्दी हो सके इसको रेक्टिफाई करिए, चीज़ों को दिमाग में बिठाइए, तब जाकर बात बनेगी। हर बार एक ही चीज़ करते रहेंगे, केवल हमको समझ में नहीं आया या डाउट रह गया, तो डाउट तो पूरा रहेगा, पूरा चैप्टर ही डाउट है ये तो। अगर मैं कहूँ कि डाउट नहीं है तो नो, पूरा चैप्टर ही डाउट है। तो इसको रेक्टिफाई करने का ढंग क्या है? इसको रेक्टिफाई करने का ढंग ये है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, इसको आप ही को वैष्णवी नहीं सभी को कह रहा हूँ। जिन भी बच्चों के प्रॉब्लम आए कि पिछली चीज़ भूल जा रहे हैं, उसकी रेमेडी ये है, किताब कापी को एक किनारे रखिए, जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको दिमाग में शाम के समय इतना तो याद रहता ही है, एक बार घुमा लीजिए, हाँ आज हमने ये पढ़ा ऐसे पढ़ा, वो दिमाग में बोल लीजिए। तो आपके ऐसा 2-3 दिन लगातार करेंगे तो आपके दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी, फिर भूलेगा नहीं। समझी वैष्णवी? समझी बेटा? हेलो, अब लोग बोलेंगे। यस सर, यस हाँ, समझ गई। इसको हैबिट में लाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसका क्या डाउट है जल्दी बताइए। आदित्य कुमार झा, जरा वीडियो दिखाना अपना। आदित्य कुमार झा, आदित्य कुमार झा, बोलेंगे ही नहीं, बड़ी मुसीबत है। और भी और किसी का क्या कुछ पूछना है? अमन कलसी, सक्षम जैन, आयुष रंजन, एनीवे कोई भी पूछना चाहे कुछ, और किसी कोई डाउट है? और किसी कोई डाउट है बेटा? हाँ बोलो यार। सर क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 2.5। अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 28, तो फटाफट बताते चलिए, मैं करता चलो। पेज नंबर बोल दोगे क्या? मेरे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। 77। 77, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो बेटा? 28। 28, यस सर। ओके। ये क्लास में मैं बताया हूँ, एक बार डाउट में पूछा गया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आपने बताया था क्लास में। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हारा वो पूछा था श्रेय राणा जी, याद है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर से देख लो, हो सकता है हमारे से मिसप्लेस हो जाए, ना लिखे हो। ABC are the distances traveled by the body except y at z second from the start. Then which of the following lesson is true? तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग जब डायमेंशन पढ़े तभी मैंने बताया था कि डायमेंशनली करेक्ट, उसमें ड्राइव भी किया था। u प्लस हाफ ए की जगह अल्फा लिख देते एक्सेलरेशन, 2n माइनस 1, n है टाइम, अल्फा क्या है यहाँ? एक्सेलरेशन है। क्यों अल्फा लिखे हम? अल्फा इसलिए लिख दिए कि भाई देखो डिस्टेंस को ABC से लिखा गया तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पहले आपका x सेकंड में, यानी n की वैल्यू x है, डिस्टेंस चला a, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, क्योंकि रेस्ट से तो दिया नहीं है ये, तो हाफ अल्फा सेम है, तो 2x माइनस 1, पहला इक्वेशन हो गया। बोलो इसी तरह से b की वैल्यू लिख दोगे u प्लस हाफ अल्फा 2y माइनस ए, और फिर c इज इक्वल टू यू प्लस हाफ अल्फा 2z माइनस 1, थर्ड इक्वेशन। समझे बात को? तब एक काम करते हम, फर्स्ट में से सेकंड को, सेकंड में से थर्ड को, फिर फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें। a इज इक्वल टू यू प्लस हाफ अल्फा, है ना, इंटू 2x माइनस आपका अल्फा बाई 2, मल्टीप्लाई कर दिए हम इसको, देखो जरा। और b को हमने लिख दिया u प्लस हाफ अल्फा इंटू 2y माइनस अल्फा बाई 2। इसको हम एक काम करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाती है, तो गया कट, ये भी गया कट। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? x माइनस वाई मिलेगा। यस सर। हाँ, ये इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। इसी तरह से सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करिए, तो सेकंड में से थर्ड को, तो b इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा बाई माइनस अल्फा बाई 2, और c इज इक्वल टू यस यू। सर, ये वाला याद आ गया, फिर कराया था। हाँ कोई बात नहीं, अब जब पूछे हो तो जान लो, तुम्हारे बहाने और लोगों का भी पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये गया कट,
ये गया कट। तो b माइनस सी की वैल्यू होती है अल्फा, यहाँ से कॉमन ले लिए y माइनस जेड। मैं तो इस बैच को बड़ा बढ़िया करना चाहता था, सच बताऊँ तो। जो चाहता तो उस हिसाब से चलन नहीं दिए आप लोग, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आप चाहते हो मुझे चले। a इज इक्वल टू इतना सारा क्वेश्चन ये वो सब u प्लस अल्फा एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए माइनस अल्फा बाई 2, और अब इसमें से ये फर्स्ट में से थर्ड को घटा दें, c इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा जेड, ठीक है ना बेटा, अब माइनस अल्फा बाई 2, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें। ये गया कट, ये गया कट। a माइनस सी इज इक्वल टू अल्फा हमने कॉमन ले लिया, x माइनस जेड आ गया। ये हमारे पास छठा इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना है भाई कि डिवाइड कर लेना है, अल्फा अपने मन से माने से हटा देना है। तो मान लीजिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड कर दिए, ए माइनस बी अपान बी माइनस सी इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वाई अपान अल्फा वाई माइनस जेड। अल्फा गया कट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। हाँ, अब यहाँ से किसी एक, अब इसी तरह से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, वहाँ से भी कुछ निकाल लीजिए, तो किसी एक की वैल्यू को उठा कर रख देंगे आप, इसमें से काम बन जाएगा। तब इसके आगे सॉल्व कर पाएंगे, पूरा कर दूँगा। यस सर, कर लूँगा सर। ठीक है, और किसका क्या है टेल मी। सर इसके पहले जो 27th क्वेश्चन है हम्म, सर, उसमें फर्स्ट टू सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड ईच, सर ये वाली लाइन से कैसे बनेगा सर? एक मिनट मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, सवाल तुम कर लोगे। इसे दिया है पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 24 मीटर 64 मीटर फर्स्ट टू सक्सेसिव इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, यानी कि 2 सक्सेसिव इंटरवल, मतलब 2-2 सेकेंड के 2 इंटरवल है, ठीक है ना बेटा। हेलो, यस यस 2-2 सेकेंड के 2 इंटरवल है। तब मान लो कि पहले 2 सेकेंड में चला 24 मीटर, दूसरे 2 सेकेंड में चला 64 मीटर। चलो इसको तर्क बताते हैं। तब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे चला जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले चला s1 डिस्टेंस, वेलोसिटी u थी, t1 टाइम में प्लस हाफ a t1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्या करो, समझो कि यहाँ से यहीं बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कि s1 डिस्टेंस चला, कितना टाइम में, t1 टाइम में, कितनी सी वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन क्या था, ये था। फिर दूसरा जो t2 टाइम था, t1 t2 दोनों सेम है, इसमें चला s2 डिस्टेंस। तब पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछे तो क्या लिखोगे, s1 प्लस s2, और टाइम कितना लिखोगे, t1 प्लस t2। समझे बात को। यस सर। हाँ, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। अननोन क्या है, u और a है, ठीक है। तो फिर पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी, तो निकल ही जाएगा। अब इसको वैल्यू रख के देख लो। यस सर, इसके आगे कर लूँगा सर। अरे रुको ना भाई, 24 इज इक्वल टू u और टाइम कितना है, 2 सेकेंड प्लस हाफ, ये नहीं मालूम है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया 2। तो 2 से हम सबको काट दें, तो 12 इज इक्वल टू u प्लस है। कहाँ से बोल रहे हो बेटा, किस प्लेस से। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ सर मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यही सर, विकासपुरी। बहुत बढ़िया। रहने वाले यहीं दिल्ली के हो। यस सर। अच्छा, तो 24 प्लस 64 कितना हो जाए बता, 4-4 88 मीटर। u प्लस u इंटू टी कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड, ठीक है बेटा, प्लस हाफ a t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। समझे बात को। यस सर। अब 4 से काट दो, ये u है, ये 44 मत समझना, ठीक है। 4 दूना 8, 4 22, और ये आपका आ गया। तो 22 इज इक्वल टू u प्लस 2a हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब मान लीजिए हमको क्या करना है कि ये पता ही नहीं करना, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए, 12 दूना 24 इज इक्वल टू 2u और प्लस 2a।
और इसमें से लिख दिए 22 इज इक्वल टू यू प्लस 2a। ठीक है बेटा, अब इसको कर दिए Yes. सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस गया कट, हाँ, 2 इज इक्वल टू यू आ गया, यू बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। yes, जब sir. ये आ गया तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, तो 12 इज इक्वल टू यू की जगह पर 2 और प्लस ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। जब सब कुछ मालूम चल गया तो भी पूछा जाए निकाल लोगे। अब और कोई चीज़ क्वेश्चन किसी का? सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो सर एक 26 भी था, ये 3 क्वेश्चन थे। अरे यार इतना झेप के क्यों बता रहे हैं? सर उसमें जो ब्रिज है ना, जब ब्रिज से क्रॉस करते हैं फिर उसके बाद से समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, एक्चुअली इसकी वजह जानते हो क्या है कि अब जो जो तुम लोग का सिलेबस है 9th-10th का, भले हम लोग आगे बढ़े बड़ा वीक करती हैं सब। सर हम लोग रिड्यूस हो गया बहुत ज़्यादा इसमें। आप बहुत वीक है, बहुत वीक सिलेबस बना दिया भाई। अब मुझे याद है मैं 9th क्लास में, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, जितनी ट्रिग्नोमेट्री में 9th क्लास में पढ़ा हूँ आजकल के बच्चे 10th में भी नहीं पढ़ते, 9th में भी नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा पढ़ रखा हूँ, है ना। मोटी मोटी 2 किताबें थी 9th क्लास में थियरम की, एक पूरा आपका वो था थियरम्स के था ज्योमेट्री वाला, एक पूरा मैथमेटिक्स था वो बड़ी, मतलब उसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारा चीज़। तो ये सब क्वेश्चन उसी में आता था अर्थमेटिक में 26 वाला जो देख रहे हो। और फिर जब 12th में हम आए उसमें भी बोर्ड बनाया था, यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स हमारे समय में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब पूरे इंडिया में जहाँ भी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो सबसे ज़बरदस्त सिलेबस जो यूपी बोर्ड का माना जाता था। तो उसमें 3 पेपर होता था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, अब तो होता वहाँ भी नहीं। पेपर 3 जो होता था स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, वो टोटली फिजिक्स जैसा था मैथमेटिक्स में, हालत ख़राब हो जाती, टीचर भी नहीं मिलते थे पढ़ाने, बड़ा रगड़ किस करके पढ़ते थे। चलो देखो इसमें, a train 200 meter long enters 5 meter per second and exits 3 meter per second from a bridge of 300 meter long। तो देखो बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आया ना तो उसका फिगर बना कर समझना चाहिए। तो समझो कि ये ट्रेन है। वैष्णवी आपका एक ही क्वेश्चन था बेटा, वैष्णवी वैष्णवी ये तो बोल ही नहीं रही यार। हेलो। हाँ तुम्हारा एक ही क्वेश्चन था बेटा, यस सर, मेरा उसमें वही प्रॉब्लम था बस। बाकी हो गया है, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। हाँ सर, मेरा लेवल 1 तक सारा बन गया। अब लेवल 2 मैंने मतलब उसका थोड़ा ही बना रखा है, तो इसलिए उसके आगे का जब बनाऊंगी तभी पूछ सकती हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बढ़िया से करिए इसको, ठीक है। यस सर। अब देखो ये 200 मीटर इसका लेंथ दिया गया है और ब्रिज 300 मीटर लॉन्ग है, तो ये एंटर कर रहा है, यहाँ पे एंटर किया, मान लो इसकी वेलोसिटी जो ट्रेन की थी यहाँ पर कुछ दे रखा है, जो भी दे रखा है, तो ब्रिज को हम यहाँ से मानेंगे, समझे बात को। ब्रिज हम किसी और कलर से बना दे रहे हैं, चलो यहाँ से, ये ब्रिज है आपका, ठीक है, और इसका लेंथ है 300 मीटर, और ट्रेन की लेंथ कुछ दी गई है, कितना है भाई, कुछ 200 मीटर है। सर 200 मीटर। हाँ, और यहाँ स्पीड कितना दिया गया 5 मीटर पर सेकंड, तो यू मान लो इसे। अब जब एग्जिट करता है ये 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज पे, तो मान लो इसके बाद तो ट्रैक, दूसरा ट्रैक आ गया आपका, रेलवे ट्रैक हम ये बना दें इसे, है ना, ये रेलवे ट्रैक आपके लिए। एग्जिट करने का मतलब आप क्या समझे, एग्जिट करने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की लास्ट वाली बोगी है वो बाहर निकल जाए, उसको बोलेंगे कि एग्जिट कर चुका है। ऐसा नहीं कि इंजन से, समझ रहे बात को ना बेटा। यस सर। तब इससे आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे ये क्या गोल गोल घूमने लगा, रुको यार, अरे ये क्या हो गया, अजीब हालत है। अच्छा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, एक्टिव स्पायर स्टूडियो नॉट रिस्पॉन्डिंग, रुको भाई, ये रिस्पॉन्डेड कर रहा है, हाँ चलो अभी रिस्पॉन्ड किया।
फिर घबला हो जाएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये ऐसे आपका यहाँ पर पहुँच गया। सर छोड़ दो, कल मत करो तो बाबा डिस्टर्ब। वो गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ से पहुँच गया, समझिए। ठीक है, और जब यहाँ पहुँचा ये, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन बाई, कितना टाइम लगा इसको, कैसे निकालो भाई? चला कितना डिस्टेंस है, 300 या 200 ये, समझे? यस तो सर। अब आप s बराबर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर लिख दोगे। s बराबर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर लिख दोगे। अब ये कैसे निकालोगे? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s से निकाल दो। तो v हो गया 3 का स्क्वायर, u हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2as कितना होगा, 300 प्लस 200 500। समझे? सर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर होगा। हाँ, प्लस 4 रुको, क्या बोल रहा है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर प्लस की जगह माइनस आएगा। रिटार्डेशन हो रहा ना बेटा। यस। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ अभी दिखाता हूँ, रुकिए, अभी अभी रुकिए, रुकिए अभी। तो देखो, ये 2a इंटू 500, पहले तुम एक्सेलेशन निकाल लो, समझे? हेलो, यस सर। 16 आ गया, तो एक्सेलेशन आ जाएगा 8/500। ठीक है, एक्सेलेशन आ गया। अब पूछा क्या है, टाइम कितना लगा, तो आप चाहे डिस्टेंस का इस्तेमाल करिए, v बराबर u माइनस एटी इस्तेमाल कर लीजिए, बात बराबर है। समझे बात को? यस। हाँ, लगा लेंगे हम ना। अब इसीलिए लिखे थे s बराबर यू टी, चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, 5 से 3 पर आ गया। हाँ, ये पता चल गया, s मालूम है, t निकाल जाएंगे यहाँ से अब। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। किसी का और कुछ? एनीबॉडी एल्स? हेलो, किसी का और कोई डाउट है? अमोक जौली, दीपेश कुमार, सक्षम जैन, आयुष राणा, अमन कलसी, वैभवी, है ना, आदित्य कुमार झा, अभिनव सिंह। सर हो गए मेरे सारे डाउट। अच्छा ठीक है, अच्छी बात हो गई। तो और किसी का कुछ है? नहीं, हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे बस एक बात पूछना है। आपने जब उस दिन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना सिखाया था, और फिर उसका मतलब आपने बताया था आवाज प्रोजेक्शन एक बार फिर से बोलो। निकालना, तो मैं समझ गई सर। मतलब आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैं कोई आंसर नहीं कर पाऊंगा, फिर से बोलो। हेलो। फिर से, हाँ फिर से बोलो, अब ठीक है, बोलो। हाँ सर, उस दिन जब आपने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना सिखाया था, किसी मतलब जैसे आपने बताया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो सर मतलब वो तो मैं समझ गई। और सर मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो सर इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोजेक्शन निकाला है उसका हमें फिर प्रोजेक्शन निकालना है? नहीं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किसके अलावा? वेक्टर ए के अलावा। लेकिन जो सर वो प्रोजेक्शन तो लेते हैं, सुनो भाई, तुमको थोड़ा सुना करो, मैं बोल रहा हूँ। यस सर। फिर कोई चीज़ अधूरी रह जाए तो पूछिए। पहले आप देखिए जरा, थोड़ा पेशेंस रखिए आप भी। देखिए, समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एक वेक्टर बी दिया हुआ है, या इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर आपसे पूछा जाए बी का प्रोजेक्शन दीजिए ए के अलावा, तो आप क्या करेंगे बताइए? हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना है, तो ये जो लेंथ होगा वो प्रोजेक्शन हो जाएगा किसका? वेक्टर बी का। बी का किसके अलावा हो जाएगा? ए के अलावा हो जाएगा। लेकिन ये ए प्रोजेक्शन, के।
सुनो, प्रोजेक्शन क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वहाँ लिखा जाए प्रोजेक्शन वेक्टर, यानी इसको वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने के लिए हमको एरो देना पड़ेगा यहाँ पे, डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। तो अब हम मान लो इसको, मान लो ओ मान लो, इसको सी मान लो, तो एक्चुअली ओ सी वेक्टर हमको निकालना। तो ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ ओ सी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए। है ना। तो ओसी का जो मॉडुलस होगा वो बी कॉस थीटा, और यूनिट वेक्टर ए, क्योंकि ए के डायरेक्शन में एरो दिए हैं, तो वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस। ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। अब बी कॉस थीटा कैसे निकला जी, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बताओ, ए डॉट बी अपॉन ए। हाँ, ये उठा के यहाँ रख दीजिए, तो वेक्टर पता लग गया। तो दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर है। प्रोजेक्शन को वेक्टर बना रहा है डायरेक्शन देकर। ओके सर। अभी भी ओके नहीं, समझ में नहीं आया, बताओ क्या समझी हो तुम। नहीं सर, यही था, मतलब मुझे लग रहा था कि हमने जो प्रोजेक्शन निकाला है उसका फिर से प्रोजेक्शन ये अपने मन से तुमको कैसे लग गया, लैंग्वेज निकाला, कंफ्यूजन था कि वो फिर से निकालना। अब मैंने क्या बताया तुम बताओ, मैंने बताया क्या तुमको, टेल मी। आपने बताया कि मतलब वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर था, तो मतलब उसमें वो स्केलर था, बट यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर है, तो मतलब उसे वेक्टर में फिर चेंज कर देना है, तो फिर इसलिए आपने उसे वेक्टर में चेंज किया, प्रोजेक्शन तो फिर इसलिए प्रोजेक्शन आपको क्या वो होता यूनिट है कि वेक्टर लगा। हाँ, प्रोजेक्शन क्या होता है कि एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो यस जिस सर। वेक्टर के अलांग प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर का लिए हैं, तो जिसके अलांग लिए उसका यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन के अलांग के साथ लगा देंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, सर समझ गई हाँ, सर। समझ तो गई। तो कितने दिन तक याद रहेगा ये मुझे नहीं भरोसा है ना, उसको भी सही करो ताकि भरोसा जागे मेरा। बहुत सारे बच्चों का आपके बैच में यही हालत है, तो समझ तो जा रहे हैं, लेकिन बेटा ये मेरी नाराज़गी नहीं है, सबके लिए बोलता हूँ, आज क्लास तो है नहीं, मैं बताता हूँ कि अगर आपको IIT में फाइट करना है, ये बात आप जान लीजिए कि जो स्कूल में पढ़ रहा है ना या कहीं पढ़ रहा है वो क्वेश्चन नहीं आना है। IIT एडवांस में तो नहीं आना, मेंस में भले मिल जाए थोड़े बहुत, एडवांस में कतई नहीं मिलेगा, ये लिख लो, बिल्कुल नया क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें, ये बात समझने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर झांकने की आदत डालें। हम सोच रहे हैं क्वेश्चन के अंदर सर झांकने की बात कर रहे हैं, अरे भाई क्वेश्चन को पढ़ के उसकी समझ, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तुरंत ही आपको विजुअलाइज होने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। अब जैसे कल तुम क्वेश्चन पूछी वेक्टर का, वो आर बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ए और बी की वैल्यू दे रखा, आर दे रखा, थीटा निकालना है। अब ये क्वेश्चन किसी बच्चे से ना हो, इसका मतलब कि विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है। बच्चों को लगता है ऐसा कि हमको समझ में आ गया, डेफिनेटली समझ में आ गया, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, मतलब आप विजुअलाइजेशन अभी आपकी कमज़ोर है। तो वो एक दिन में ठीक नहीं होती, उसको लगातार सोचते रहने से। तो लेके कापी कलम लेके, अच्छा इस क्वेश्चन का मेथड ये है, इसको सर ने ऐसे बताया था, इसी तरह से हमको करना। अरे नहीं भाई, और भी मेथड होता है। सचिन शिव कुमार जो बहुत अच्छा बच्चा रहा है, MIT में है, वो एक दिन उसको मैंने कहा, मुझे याद है कि वेरी फर्स्ट क्लास में उससे क्वेश्चन पूछा था मैं, उसी का पूरी बैच में से पूछा था, ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट मैंने उसको डांटा था, जबकि वो आंसर वो निकाल चुका था, फिर भी डांट खाया। आज भी इस बात को कहता है, कई बार मेरे से बात होती है, किसी बात को बताता है कि ये इंसिडेंट देखो 12 साल पहले पुरानी घटना, फर्स्ट डे क्लास में मैंने क्या किया, मुझे खुद को याद नहीं, वो मुझे याद दिला दिया, तो मुझे भी डट गया। तो दूसरे बच्चे होते तो नाराज हो जाते, अरे मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर भी डांट दिए। यही बड़ा फर्क है उधर कर्नाटक रेजिडेंट में और उधर। उसने मैंने फिर बताया कि देखो मैं इसलिए डांटा हूँ कि अगर इसी चीज़ को स्मार्टली तुम सोचते तो शायद बहुत छोटे में कर पाते, और अगर तरीका ये रखोगे तो IIT में रैंक कर नहीं पाता। ये मेरी वर्डिंग थी, वो आज भी इस बात को 12-15 साल हो गया याद रखा है। ये बात समझ, स्मार्ट
तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं रादर दैन टू मॉगिंग द मेथड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो करोगे तो रैंक नहीं आएगी, पास बेसिक हो जाओ, रैंक नहीं आ सकती। चलिए, किसी और को कोई डाउट है? मेरी बात समझ पाए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, अब तुम ही लोग सोचो कि कोई तुम्हारे में से कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले और सही आंसर आ जाए फिर भी मैं डांटूँ तो क्या कहेगा घर जाए, अरे सर तो बहुत एटीट्यूड वाला है, वो डांटते हैं। क्वेश्चन भी सही करो तो वो शिकायत करेगा। लेकिन जो एक टॉपर बच्चा है, जो रैंकर बच्चा बनने की आदत जिसकी होती, डेफिनेटली उस चीज़ को दूसरे ढंग से रहेगा कि अगर टीचर मुझे डांटा है तो कुछ तो देखा होगा कि आखिर क्या हमको कमी जो उसे नहीं दिख रही, करूँ, वो इस तरह सोचेगा। दैट इज़ द थिंकिंग का जो लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है। एक बच्चा जो रैंकर है और जो ऑर्डिनरी बच्चा है, दोनों में फ़र्क है। ये बात मेरे साथ भी लागू होती है। अगर मेरे से बढ़िया कोई सोचने वाला फिजिक्स है तो डेफिनेटली उसकी थिंकिंग मेरे से डिफरेंट होगी, तभी तो मेरे से अच्छा है। कुछ नया वो तो पढ़ नहीं रहा। तो सब ये सोचने का काम है, बस ये समझिए। आइए आगे बोलिए, और कौन सा डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? नो सर। सबका हो गया? सबका हो गया? हो गया तो यस सर। लीव कर सकते हैं आप। क्लास कब तक है? 3:15 तक? यस सर। हाँ, तो 2 ही मिनट है। कुछ पूछना हो बताओ, नहीं तो ठीक है। तो एक बात समझ लो, अगर IIT बनना है या किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करना, तो 3-4 बातें अपने अंदर जरूर इंकलकेट करनी पड़ेगी। पहली बात पेशेंस, दूसरी बात जो हमारे बड़े जो सीनियर हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्वालिफाई किया है, अच्छा रैंक लाया है, उसके थॉट क्या है, वो क्या बताता है, उसको अपने अंदर डेवलप करने का आता है। और नम्रता सबसे बड़ी चीज़ है। नम्रता नहीं रहेगी तो वो सीख नहीं पाएंगे, और ना मैं सिखा पाऊँगा, मैं क्या कोई भी। और जितने जो रैंकर बच्चे होते हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, और जो रैंकर नहीं होते उनको डेफिनेटली 100 तरह की प्रॉब्लम होती है। ये भी अपने लाइफ में मैंने देखा है। जो बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जैसे मुझे याद है संदीप पात्री की क्लास में कुछ बच्चे आज भी सड़क पर टहल रहे हैं, 2012 में इंडिया रैंक बन हुआ था, लेकिन उसको सोचने का, करने का ढंग अलग था। वो एक एक बात को लिखता था, उसका हाथ नहीं दर्द करता था। समझ लो, बाकी वही सोचते थे नहीं हमको तो आ रहा है, क्या करेंगे लिखे। तो आज भी वैसे ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I'm leaving the class.